आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। यूनियन बजट 2026 पेश होने से पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्र सरकार की वेलफेयर योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा, हर बार हमने वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट किया है, जिससे भारत के ग्रोथ इंजन को नई छलांग मिली है। शाहदेव का ये बयान बजट सत्र के दौरान आया, जब पूरे देश की नजरें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। उनका कहना है कि पिछली योजनाओं ने आर्थिक विकास को गति दी है और इस बजट में भी इसी दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वेलफेयर पर फोकस से गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को मजबूत करेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बजट चुनावी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार पर केंद्रित होगा। प्रतुल शाहदेव ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मॉडल विकास और कल्याण का सही संतुलन है। दर्शकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बजट से नई ऊर्जा मिलेगी। यूनियन बजट 2026 पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सकारात्मक उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बजट में सबको कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर करेंगी, खासकर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। गुप्ता का बयान व्यापार समुदाय की चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है, जहां ट्रेडर्स को टैक्स राहत और सब्सिडी की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बजट पर दबाव है। गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी सरलीकरण और एमएसएम सपोर्ट की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार चुनावी लाभ के लिए उद्योगपतियों को खुश करने का प्रयास करेगी। संजय गुप्ता ने अपील की कि बजट व्यावहारिक हो। यूनियन बजट 2026 से पहले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तारीफ की। उन्होंने कहा, देश के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण का विजन आज सीधे तौर पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिखाया जाएगा, जब वो 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। आज पूरे देश का ध्यान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए सही प्रोविजन शामिल होंगे। खंडेलवाल ने मोदी के विजन को महिलाओं की प्रगति से जोड़ा। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने युवाओं के लिए नई संभावनाओं की बात की। बजट सत्र में ये बयान बीजेपी की महिला सशक्तिकरण एजेंडे को मजबूत करता है। विश्लेषकों का मानना है कि स्टार्टअप फंडिंग से रोजगार बढ़ेगा। खंडेलवाल का भरोसा पार्टी की आर्थिक रणनीति को दर्शाता है। यूनियन बजट 2026 पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार के लिए बड़ी उम्मीदें जताईं। उन्होंने कहा, सेंट्रल बजट से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वजह साफ है, कांग्रेस सरकार के दौरान 60 साल के राज में बिहार ने लंबे समय तक कॉलोनियल स्टाइल के शोषण का अनुभव किया। हालांकि पिछले 11 सालों में अगर हम पहले की यूपीए सरकार के समय से तुलना करें तो बिहार को पहले से लगभग 3.5 गुना ज्यादा सेंट्रल मदद मिली है। प्रसाद ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए मोदी सरकार की तारीफ की। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास फंड की जरूरत पर जोर दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनडीए सरकार बिहार चुनावों को ध्यान में रखेगी। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार से जुड़ी एक दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पिंकी माली जो अजीत पवार के साथ फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर फ्लाइट में थीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल थीं, जिसमें हमने किस्मत की वजह से अपने दादा को खो दिया। ये बाकी स्टाफ और उनके परिवारों के लिए भी बहुत दुखद घटना थी। पवार ने फ्लाइट हादसे में परिवार के सदस्य के नुकसान पर दर्द बयां किया। राजनीतिक परिवार में ये घटना सुर्खियां बटोर रही है। रोहित पवार ने सभी प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई। महाराष्ट्र राजनीति में अजीत पवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूनियन बजट 2026 पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने निर्मला सीतारमण के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने कहा, बेशक निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार भारत में यूनियन बजट पेश कर रही हैं। वो ऐसा करने वाली पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिससे ये बजट ऐतिहासिक बन गया है। बंसल ने महिला सशक्तिकरण को जोड़ते हुए बजट को मील का पत्थर बताया। संसद में ये बयान बीजेपी की उपलब्धियों को उजागर करता है। विश्लेषक कहते हैं कि 9वां बजट आर्थिक स्थिरता दिखाता है। बंसल का बयान पार्टी की गर्व भरी छवि बनाता है। यूनियन बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आम आदमी की अपेक्षाएं जताईं। उन्होंने कहा,
मुझे उम्मीद है कि ये बजट जमीनी हकीकत को दिखाएगा और आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा। भगत ने महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्रित बजट की मांग की। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। राजनीतिक बहस में ये बयान जन केंद्रित नीतियों पर जोर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी को टैक्स राहत चाहिए। भगत की उम्मीद विपक्ष की रणनीति को दर्शाती है। यूनियन बजट 2026 पर कवि कुमार विश्वास ने भगवान राम के संदर्भ से बजट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भगवान राम ने भारत को सिखाया था कि बजट कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सूर्यवंश जैसा होना चाहिए, जैसे सूरज तालाबों से कम और समुद्रों से ज्यादा पानी खींचता है, फिर भी जब बादल बनकर बरसता है तो पूरी धरती खुश होती है। फाइनेंस मिनिस्टर से उम्मीद है कि जब टैक्स जमा हो तो उसे बोझ न समझा जाए, लेकिन जब वह खर्च हो तो भारत खुश हो। विश्वास का काव्यात्मक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह टैक्स और खर्च के संतुलन पर सलाह देता है। एनसीपी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पद पर शपथ लेने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा, वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रही हैं और मैं उन्हें इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। वो कई सालों से स्टेट असेंबली में मेरे साथ रही हैं। मैंने उनका काम देखा है। उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए वही डेडिकेशन रखेंगी जो अजित पवार में था। और हाँ, यह फैसला एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना के नतीजे में आया है। चतुर्वेदी ने सुनेत्रा की मेहनत की तारीफ की, लेकिन घटना पर शोक जताया। महाराष्ट्र राजनीति में यह नियुक्ति ऐतिहासिक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।